एमपी भाजपा के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग 26 और 27 दिसंबर को सीहोर में आयोजित होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग का सीधा मकसद संगठन को मजबूती देना है। समय समय पर भाजपा इस तरह की ट्रेनिंग को आयोजित करती रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव और सचिव पंकजा मुंडे जिला अध्यक्षों को टिप्स देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इससे पहले कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि किस विचार के लिए भाजपा में हम काम करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने पार्टी संगठन को किस प्रकार सींचा है, भाजपा की पंचनिष्ठाएं क्या है, पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें अंत्योदय के लिए किस प्रकार गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम करती रही हैं। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग के दौरान मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो 56 जिले हैं उन जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग 26 और 27 दिसंबर को सीहोर में आयोजित होगा। ये जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग केंद्रीय योजना से जो प्रशिक्षण अभियान की है उस दृष्टि से ही चलाया जाएगा। इसमें केंद्र के द्वारा जो नियोजित सत्र हैं वो और प्लस मध्य प्रदेश के इन दोनों प्रकार के सत्रों का वहां आयोजन अलग अलग 2 दिन में होगा। और आने वाले समय की दृष्टि से संगठन के कार्य संचालन की दृष्टि से जो जिला अध्यक्षों की भूमिकाएं हैं उनको लेकर और संगठन की जो रूपरेखा है, जो संगठन के आने वाले समय में अभियान कार्यक्रम है, उसके लिए जो कुशलता प्रशिक्षण की दृष्टि से आवश्यकता है वो प्रशिक्षण सत्रों में संपादित होगी, प्रतिपादन उन विषयों का होगा। कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव की बाजी जीतने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हुए हर स्तर पर तैयारी अभी से पूरी कर लेना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर अभी से चर्चा होने लगी है। भाजपा की नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी और रणनीतियों पर भी कांग्रेस पूरी नजर रख रही है। अपने साथियों को ट्रेनिंग देना अच्छी बात है, पर उम्मीद ये करता हूं कि ट्रेनिंग में आप कुछ सत्य भी सिखाएं, कुछ ईमानदारी भी परोसें। जिस तरीके का चरित्र है, षड्यंत्रों, झूठ को, इस राजनीति से यदि अपने युवा साथियों को भारतीय जनता पार्टी दूर कर देगी तो शायद वो सकारात्मक पहलू के साथ में देश में कुछ कर पाएगी। पिछले 1 महीने से प्रदेश के 1000 से ज्यादा मंडलों में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इन शिविरों में कार्यकर्ता की हैसियत से शामिल हो चुके हैं। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को इसका कितना फायदा मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब बीजेपी जो है उसका पूरा जो अगर हम कहें तो फोकस जो है वो नगरीय निकाय चुनाव की ओर है। पहले बीजेपी ने ट्रेनिंग, अगर हम कहें तो ट्रेनिंग एक शिविर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उसने अपने सारे कार्यकर्ताओं को जो है सब चीजों से ट्रेन किया। अब वो 2 दिन का जो है एक ट्रेनिंग शिविर लगा रही है जिला अध्यक्षों के लिए, जिससे जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और जिस तरह से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सब को कैसे जो है संभाला जाए, इसको कैसे, इससे कैसे निपटा जाए, इन सब बातों को लेकर बीजेपी ट्रेनिंग कैंप। और बीजेपी में हमने देखा है कि वो समय समय पे, इसको अगर हम कहें तो एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह भी कह सकते हैं, कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने पदाधिकारियों, सबको जो है बार बार जो है ट्रेन करती रहती है ताकि वो समय के साथ चल पाए। वहीं अगर हम कांग्रेस में देखें
तो कांग्रेस में इस तरह का माहौल नहीं है जहां पे ट्रेनिंग या इस तरह की कोई बात होती नहीं है, वहां मीटिंग जरूर होते हैं। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, और हमारे साथ फोन लाइन में है भगवान दास सबनानी जी और कैलाश मिश्रा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भगवान दास सबनानी जी, आप ही के पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये जो 2 दिन का जो शिविर लगने वाला है, सारे जिला अध्यक्ष जो है वहां पे आप लोग उनको ट्रेन करेंगे, बीजेपी में ये एक बहुत, अगर हम कहें तो ये रेगुलर फीचर है, आप लोग समय समय पे जो है इस तरह के शिविर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। इसका क्या फायदा, क्या इसका टारगेट जो है नगरीय आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के काल से, आज से नहीं तो जनसंघ के गठन के बाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कार्यकर्ता का वैचारिक अधिष्ठान हो, कार्यकर्ता अपने विचार को जान सके, अपने दर्शन को जान सके, अपनी रीति नीति सिद्धांतों को समझ सके, और वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने क्यों आया है ये उसको जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर के तभी से वर्गों की परंपरा हमारे यहाँ रही है, अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग, और न केवल मंडल, जिला और प्रदेश के कार्य समिति, प्रदेश के नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का, सभी का वर्ग होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम दिया कि हम कार्यक्रम करें, और वर्ग 2 अक्टूबर से लेकर पूरे देश के प्रत्येक मंडल में होगा। मध्य प्रदेश में भी उसकी तैयारी हुई, लेकिन 28 विधानसभा के उपचुनाव के कारण यह वर्ग 29 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू हुए और ये लगातार जारी है। 25 दिसंबर की तिथि थी, बढ़ा करके अभी 31 दिसंबर की है। 816 स्थानों पर 816 मंडलों में वर्ग हो गया है 1066 मंडलों में से, और ये केवल चुनाव के लिए नहीं, तो चुनाव के समय पर होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने वैचारिक अधिष्ठान पर मजबूत रहा, उसको ये पता है कि मैं क्यों पार्टी में काम कर रहा हूं, तो फिर चुनाव सेकेंडरी होता है, उसका अपने चरित्र का निर्माण करना, उसमें संस्कार देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में रहता है और इसी के अंतर्गत होते हैं ये कार्यक्रम। उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। लंबे, हम तो बड़े उद्देश्य के लिए और बड़ी योजना के साथ पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, इसलिए बहुत छोटा उद्देश्य उसका नहीं होता। जी सबनानी जी, ये जो 2 दिन का जो आपका जो कैंप है, इसका प्रारूप क्या है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे मुक्ता जी पहले कहा कि हर स्तर पर होता है मंडलों का, अभी जिला अध्यक्षों का वर्ग हो रहा है। हम सबको मालूम है कि इस बार पार्टी ने तय की कि आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक का जिला अध्यक्ष नहीं होगा, तो अनेक हमारे लगभग नए साथी जो जिलाध्यक्ष बने हैं, जिले की उनकी भूमिका कैसे होनी चाहिए, उनका कामकाज उनको कैसा करना चाहिए, पार्टी की कार्य पद्धति को समझना, पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरह से लागू किया जाता है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के संस्कार इस जिम्मेदार वाले स्थान पर उनको और अधिक मिल सके, ये उसके पीछे का उद्देश्य। मंडलों का कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है, इसी बीच हमारे सभी 57 जिलों के अध्यक्षों का वर्ग है ये। जी, हमारे साथ कैलाश मिश्रा जी भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं मिश्रा जी? देखिए, बीजेपी में तो लगातार इस तरह के ट्रेनिंग कैंप होते रहते हैं, समय समय पे होता रहता है। इसको हम रिफ्रेशर कोर्स भी बोल सकते हैं। पार्टी के जो नीति है, जो उनका सोच विचार है, उसके साथ इलेक्शन आगे वाले जो चुनाव, उसकी भी तैयारी होती रहती है। कांग्रेस में इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी अभी पिछले वर्ष ही सेवा दल की 9 दिन का कैंप लगा था भोपाल में, और पूरे मध्य प्रदेश से सेवा दल के कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने ट्रेनिंग दी। समय समय पे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और पार्टी की मीटिंग भी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको निर्देश रहता है कि आप अपने क्षेत्र में जाके जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उन्हें ट्रेन करिए। आपने बात की सेवा दल की, लेकिन कांग्रेस में तो नहीं होता ना। सेवा दल तो एक हिस्सा हुआ कांग्रेस का। नहीं, यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, NSUI की ट्रेनिंग होती है। कांग्रेस का भी प्रशिक्षण शिविर लगता है। समय समय पे जो पार्टी के द्वारा कार्यक्रम दिए जाते हैं, प्रोग्राम दिए जाते हैं, उनका हम लोग पालन करते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं, देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस में इस तरह के जो है शिविर की इसकी ज्यादा जरूरत है बीजेपी के, अगर हम कंपेयर करें बीजेपी से? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीखने के लिए कोई उम्र या समय नहीं होता। जितना भी वक्त और जो भी समय मिले हम सीखने के लिए दें,
वो ट्रेनिंग हो या और भी कोई कार्यक्रम हो, समय समय पर होता रहना चाहिए और होते भी हैं। ये अपनी अपनी पार्टी के वो हैं कार्यक्रम, सबनानी जी अपने हिसाब से कार्यक्रम कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस अपने हिसाब से कराती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते रहते हैं। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना सबनानी जी को, मिश्रा जी को। देखिए, बीजेपी तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहां एक सिस्टम है, एक नियम कायदे हैं और तरीके से अगर हम कहें तो पूरा एक कैलेंडर उनका बना रहता है कि किस समय में क्या होना है, किस समय में। और जिस तरह से इनकी ये ट्रेनिंग कैंप होती रहती, जिस तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, समय समय पे उनको आने वाली चीजों से अवगत कराते रहते हैं, कहाँ पे कैसे बोलना है। जैसे अभी किसान का जो आक्रोश है, किसान का जो आंदोलन चल रहा है, उस पे भी निश्चित तौर पे समय समय पे बीजेपी वालों को बताया जाता है कि आपको किस तरह की बाइट देनी है, कैसी बातें करनी है। आगे जो है नगरीय निकाय चुनाव है, बीजेपी तो समय के साथ वो करती रहती, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी पीछे नजर आती है। देखिए मुक्ता जी, बीजेपी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को फ्री नहीं बैठने देती। बीजेपी एक कार्यक्रम खत्म होता है तो दूसरे कार्यक्रम की ओर कार्यकर्ता को उसकी तैयारियों में लगा देती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे की चुनाव की तैयारियों में उसको लगा देती है। यही अंतर बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस में जबकि जिस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप हैं तो गिने चुने ही ट्रेनिंग कैंप होते हैं, चाहे एनएसयूआई के हों, यूथ कांग्रेस के हों या फिर सेवा दल के हों, लेकिन बीजेपी सतत इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप करती रहती है और उसका असर भी देखने को मिलता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो अपग्रेड रहते हैं। किस प्रकार के देश में मुद्दे चल रहे हैं, प्रदेश में मुद्दे चल रहे हैं, स्थानीय स्तर की क्या समस्याएं हैं और कैसे उनका सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ दल होने के नाते उसका जनता को या फिर अधिकारियों में किस प्रकार का संदेश देना है। तो कुल मिलाकर लगातार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपग्रेड करती रहती है। और किस प्रकार की, क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से भगवान दास सबनानी जी ने भी कहा कि ब्लॉक स्तर से, मंडल स्तर से जो बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए थे, अब वो जिलाध्यक्षों तक आ गए और जिलाध्यक्षों के बाद फिर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के ट्रेनिंग कैंप होंगे। तो उन स्तरों पर किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के कार्यकर्ताओं के सामने समस्याएं सामने आती हैं, किस प्रकार की जनता के सामने समस्या है और सरकार ने उस स्तर पर क्या किया है, मंडल स्तर के लिए सरकार ने या संगठन क्या कर रहा है या जिला स्तर के लिए क्या कर रहा है, ये सारी चीजें अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ट्रेनिंग कैंपों के जरिए बताया जाता है। साथ ही ट्रेनिंग कैंप के जरिए जो नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, नेता जुड़ते हैं, उनको पार्टी का इतिहास से लेकर सिद्धांत तो तमाम चीजें बताई जाती हैं, जिससे पार्टी के प्रति जो आस्था है उनकी और जो प्रगाढ़ हो, काफी हद तक पार्टी से वो जुड़े। क्योंकि अधिकांशतः हम ये देखते हैं, ये बहुत बड़ा अभाव मुक्ता जी जो है वो कांग्रेस में है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि लंबे समय तक मैं भी कांग्रेस देखता रहा, लेकिन अधिकांशतः कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या नेताओं से अगर हम बात करें तो उनको वहां के रीति नीति सिद्धांतों से, कई जो नेता वरिष्ठ हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको तो जानकारी होती है, लेकिन निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती। जबकि अपेक्षाकृत बीजेपी की हम बात करें तो पंचनिष्ठाओं से लेके पूरी जो बीजेपी के सिद्धांत है, नीति है, वो गिनाना लगता है। तो कांग्रेस को भी आवश्यकता है मुक्ता जी कि इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप समय समय पे होते रहे, जिससे उनका कार्यकर्ता भी अपडेट रहे। जी सबनानी जी, आप और कैलाश मिश्रा जी, आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैलाश मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि बीजेपी में जो कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाके एक आम कार्यकर्ता के रूप में बैठे, ट्रेनिंग ली। वैसे ही हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को देखा था, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली। आपके यहाँ पे कांग्रेस में हम इस तरह का कल्चर नहीं देख पाते। इनफैक्ट जितने भी जो आप लोगों के पार्टी की जो अगर हम कहें जो क्रिटिसाइज किया जाता, वो यही किया जाता
जाता है कि आप लोगों के यहाँ वीआईपी कल्चर है, आपके बड़े नेताओं को हम कभी इस तरह का ट्रेनिंग या इस तरह के कभी हम उस तरह में नहीं देख पाते हैं। नहीं, देखिए, मेरी मान्यता ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए कोई पद नहीं होता है। सीखने के लिए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैंने भी देखा, कहीं ना कहीं तीसरी लाइन में बैठे थे तो एक कार्यकर्ता के रूप में वो बैठे हुए थे। और सीखना चाहिए, अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो इसके लिए पद आड़े नहीं आना चाहिए है, और ना ही सीखने की कोई उम्र होती है। कुछ भी आड़े नहीं आना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, जब ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें ऐसी मान्यता नहीं है कि सब लोग जाके मंच पर ही बैठे। हम लोग भी लाइन में बैठते हैं, हमारे बड़े सीनियर लीडर भी लाइन में बैठते हैं। जब वक्ता आते हैं तो वो अपना भाषण देते हैं या हम लोगों को जो सिखाते हैं हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है जी। और जो आरोप कांग्रेस पे लगता है कि वीआईपी ग्रसित पार्टी, बहुत वीआईपी कल्चर है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है। हम लोग भी जमीन से निकले हुए लोग हैं, हमारे नेता भी जमीन से निकले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, वर्षों से सरकार भी चलाई, राज भी किया, और हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि वीआईपी कल्चर हो। आप किसी को भी देखिए, दिग्विजय सिंह को देखिए, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं। कमलनाथ जी को देखिए, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं। आदरणीय पचौड़ी जी को देखिए, सबसे मिलते जुलते हैं, ऐसा कल्चर नहीं है। अब नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अभी भी बिखराव की स्थिति है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है। और आप वहां पे देखिए बीजेपी को, एक प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ, दूसरा अब 26 से फिर है 2 दिन का। हमारे यहाँ भी आने वाली 28 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की ट्रेनिंग होगी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी उसको लेंगे। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता तैयार है, ऐसा नहीं है कि हमारा मनोबल टूटा हो। और अगर नगरीय निकाय की चुनाव की घोषणा होती है तो हम लोग भी ताकत से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, मनोबल हमारा नहीं टूटा है। ये बात अलग है कि विजय और पराजय होती रहती है, लेकिन हम पूरे मनोबल से काम करेंगे। हमारा मनोबल कतई नहीं टूटा, न हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटा। कार्यकर्ता भी काम करने के लिए तैयार है जी। सबनानी जी, आपके पास आऊंगी, आप लोगों की कैसी तैयारी है? नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। सबनानी जी, चलिए सुनील जी आपसे पूछूंगी। देखिए, हालांकि कैलाश मिश्रा जी कह रहे नहीं, कांग्रेस में जो है मनोबल टूटा नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित हैं और वहां भी ट्रेनिंग समय समय पे होती, लेकिन आपने भी देखा है, आपने भी कवर किया है कांग्रेस को, कांग्रेस में ये कमी तो रहती है। और जो वीआईपी कल्चर की हम बात कर रहे हैं, हमने कब बड़े नेताओं को देखा है, जैसे कि हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीछे की पंक्ति में बैठे हुए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं एक आम कार्यकर्ता की तरह। देखिए, कांग्रेस में इस चीज के जरूर अभाव है मुक्ता जी। और दूसरी चीज, अगर कांग्रेस के हम कार्यक्रमों को देखें, क्योंकि छोटे से लेकर राज्य स्तर के कार्यक्रमों में देखें तो उसमें अनुशासनहीनता या अव्यवस्थाएं जिस प्रकार की होती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें नगरीय निकाय चुनावों को लेकर इन ट्रेनिंग कैंप का कितना महत्व है, तो बीजेपी क्योंकि जानती है कि नगरीय निकाय जो चुनाव होने हैं, बीजेपी ने तय कर लिया है लगभग कि जो भी नाम तय होंगे वो जिलाध्यक्षों के माध्यम से ही आएंगे, एक सूची तय होगी। तो हो भी सकता है कि जो 9 सत्र होने हैं इन 2 दिनों में, 9 सत्र में अलग अलग वक्ता आएंगे, अलग अलग विषयों पर जो जिलाध्यक्ष हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिलाध्यक्ष जब पूरे मध्य प्रदेश के यहाँ होंगे तो उनको इस बात की भी ताकीद दी जा सकती है कि किस प्रकार की क्राइटेरिया है, किस प्रकार की गाइडलाइन रखनी है और किस प्रकार से जो प्रत्याशी चयन है उसको रखना है। क्योंकि कई बार देखा जो जिस प्रकार से बीजेपी भी ये लगभग तय कर चुकी कि जो अगर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ा होगा नगरीय निकाय का, तो पार्टी में लगभग ये एक स्वर में ये राय बन चुकी है कि उनको टिकट नहीं देना है पार्टी से। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया भी रहेगा। तो किस प्रकार की गाइडलाइन रहेगी और कैसे उसको फॉलो करना है, ये भी जिलाध्यक्षों को वहां बताया जाएगा। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दों के अलावा, अगर क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से देश भर में विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी उसकी सुगबुगाहट है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे, तो उसको लेकर जनता के सामने या मतदाताओं के सामने या मीडिया के सामने स्थानीय स्तर पर क्या जवाब देने हैं, सरकार किस प्रकार से इन किसानों के लिए कितना कुछ किया, इन तमाम बिंदुओं को बताया जाएगा कि सरकार का पक्ष किस प्रकार से, चाहे मतदाता हो या मीडिया हो, उनके सामने कैसे जिलाध्यक्षों को रखना है। और जिलाध्यक्ष यही बात अपनी जिला कार्यकारिणी को बताएंगे
कि सरकार ने क्या क्या किया है और किन किन वर्गों के लिए कैसा किया है, तो इससे नगरीय निकाय जो चुनाव रहेंगे उसमें बीजेपी को फायदा मिल सके। तो बीजेपी की कवायद यही है। जी सबनानी जी, आपसे पूछूंगी, हालांकि आपने कहा कि ये जो 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है इसमें जो है चुनाव के बारे में बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी नगरीय निकाय चुनाव चूंकि सामने में है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी, क्योंकि जिलाध्यक्ष जो है उन्हीं की ट्रेनिंग है। सबनानी जी। जी मैं जुड़ा हूँ जी, तो किस तरह आपने कई प्रशिक्षण शिविर है, जिलाध्यक्षों की है, आगे नगरीय निकाय चुनाव है, तो किस तरह का आप लोगों का फोकस रहेगा चुनाव को लेकर? मैं कह रहा हूँ चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन तैयार रहता है। जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करता है, उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती। हमारा कार्यकर्ता चूंकि केवल सीजन में निकलने वाला कार्यकर्ता नहीं है ना, तो लगातार वो काम करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं के लिए लड़ता है, तो हमको अलग से कोई प्रयोजन करने की जरूरत ऐसी नहीं होती। मैंने कहा हमारा जो वर्ग है, ये जो वर्ग है वो कार्यकर्ता के चरित्र निर्माण के लिए, उसको संस्कार देने के लिए यह वर्गों का आयोजन होता है। जो कार्यकर्ता जुड़ा है चाहे मंडल से लेकर के प्रदेश तक, उन कार्यकर्ताओं का भी वर्ग इसलिए होता है कि वो अपने रीति नीति सिद्धांतों के साथ जुड़ा रहे। साथ ही मैं कहता हूं कि जैसे पीताम्बरी से पीतल को साफ करके चमकाया जाता है, ये वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपने अपने स्तर पर चमकाने का काम, उसके अंदर की शुद्धता का काम ये वर्ग करते हैं। जी, तो आप लोग कितने तैयार हैं आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 16 के 16 नगर निगम जीती थी। इस बार भी इस रिकॉर्ड को दोहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की, मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो इतनी ऊंचाइयों पर है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा मध्य प्रदेश साथ में चलेगा, हम सफर होकर के चलेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में चाहे नगरीय निकाय के चुनाव 3 स्तर के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, नगर निगम के, सभी जगह पिछली बार से भी और बेहतर सुधार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार है। आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप इस बार भी बीजेपी करेगी? 100%। जी, कैलाश मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने सुना होगा सबनानी जी को, उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता सीजनल नहीं होते, शायद ये उनका जो आशय था वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से था। इस तरह की मैं समझता हूँ बात करना ठीक नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सीजनल होता। हमारा कार्यकर्ता भी बरसों से काम कर रहा है। ऐसे कार्यकर्ता हैं। अब हम कल ही की बात करें, हमारे आदरणीय मोतीलाल वोरा जी खत्म हुए हैं, जिन्होंने लगभग पार्टी के लिए 70 साल दिए, 70 साल कांग्रेस में काम किया, एक 20, 25, 22 साल की उम्र से काम किया। हमारे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता 30, 40 साल से काम कर रहे हैं। मैं नहीं इस बात को स्वीकार करता कि हमारे यहाँ सीनियर लोग होते हैं, हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं और कुछ जो कनिष्ठ भी है वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं और बरसों से कर रहे हैं, वो करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जी, जो अभी जो चुनाव आ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव, उसके लिए किस तरह की तैयारी है कांग्रेस में? अगर हम देखें तो संगठन में फेरबदल की मांग उठ रही है हर जगह से, वो भी नहीं हो पाया है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, प्रेरित करना, वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, नगर निगम के चुनाव की घोषणा भले कभी भी हो, इस महीने हो या अगले महीने हो, जब भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है। और मैं कहना चाहूंगा कि 2000 का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को 2020-21 में कहीं ना कहीं बदला जाएगा। बीजेपी ने पिछले भी नगरीय निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, 16 की 16 जो सीट थी उनकी झोली में गई थी नगरीय निकाय की। इस बार भी उनका दावा है कि क्लीन स्वीप होगा। इस बार ये दावा साबित मैं समझता हूँ झूठ निकलेगा और ये दावा सही नहीं हो पाएगा। इस बार कांग्रेस नगर निगम, नगर पालिका या और अन्य जो भी चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव, इसमें कांग्रेस का झंडा फहराएगा। जी, चलिए सुनील जी आपसे चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस ने भी जिला स्तर पर लगभग बहुत बड़ी तैयारी की है, जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए हैं
और उसके माध्यम से ही कांग्रेस का कहना है कि टिकटों का वितरण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही देखना होगा मुक्ता जी कि कांग्रेस के टिकट वितरण में क्योंकि अक्सर आरोप लगते रहे हैं पक्षपात के या फिर भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लगते रहे, अगर कांग्रेस इन तमाम आरोपों से इतर अगर प्रत्याशी चयन में जो प्रक्रिया तय की गई उसको अपनाती है तो शायद बेहतर परिणाम आ सकते हैं। लेकिन परिणाम प्रत्याशी अकेले से नहीं आएंगे, प्रत्याशी के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कांग्रेस कितनी बखूबी तरीके से उठा पाती है, मतदाताओं के मन में कितनी जगह बना पाती है, परिणाम इस पर भी निर्भर करेगा। और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि जब कांग्रेस कैंडिडेट हो या बीजेपी कैंडिडेट जब चुनाव हारते हैं तो भितरघात के आरोप लगाते हैं। तो इस प्रकार के आरोप भी चुनाव के नतीजों के बाद देखने को ना मिले। तो उम्मीद यही है कि दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी चयन होगा, जो मुद्दे होंगे और जिस प्रकार के आरोपों की हम बात करें, इस प्रकार के आरोप भी नतीजों के बाद नहीं लगे। जी बिल्कुल। तो भगवान दास सबनानी जी आपका, कैलाश मिश्रा जी आपका, सुनील जी आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह बीजेपी जो है उसकी जो निगाहें बिल्कुल अपने टारगेट पे है, वो समय समय पे जो है प्रशिक्षण शिविर करती रहती। अभी कार्यकर्ताओं का हाल में ही हुआ था, अब जो है 2 दिन का जिला अध्यक्षों का है, सामने उसके टारगेट है नगरीय निकाय चुनाव। भले ही वो शिविर में जो है वो अपने जो अगर हम कहें तो बीजेपी के जो रीति नीति है उससे भी अवगत कराती है, कैसे जो है जो माहौल चल रहा होता है, कैसे उसमें मीडिया बाइट्स देनी है, कैसे बातचीत करनी है, क्या बातें जो हैं वो जन जन तक पहुंचाना, उस पर भी बातचीत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका जो फोकस्ड रहता है वो अपनी टारगेट की ओर रहता है, वो इस वक्त जो है वो नगरीय निकाय चुनाव है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?